हाँ जी। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आपने जो लास्ट लेक्चर था बिलासपुर का, जिसमें हमने एंशियंट हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट की बिलासपुर की, हमने सारे राजाओं के बारे में पढ़ा। तो आपने उसके अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे अभी तक, और आप अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। तो जो आज का लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे इकोनॉमी ऑफ बिलासपुर के बारे में। बिलासपुर की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो कैसे काम करती है, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है यहाँ पे। ठीक है। तो इकोनॉमी ऑफ बिलासपुर को पढ़ने के लिए हम बिलासपुर को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो पहला हिस्सा जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर। ठीक है। एग्रीकल्चर पढ़ेंगे बिलासपुर में कैसा है। दूसरे हिस्से में पढ़ेंगे हम फिशरीज। ठीक है जी। फिशरीज का एक्टिविटीज जो है बिलासपुर में काफी होती है, तो वो से कैसे इकोनॉमी जनरेट होती है बिलासपुर में। तीसरा हम पढ़ेंगे हाइड्रो पावर। अब आपको पता है यहाँ पे डैम्स भी हैं, तो हाइड्रो पावर की जनरेशन भी अच्छी है बिलासपुर में। तो तीसरा हम पढ़ेंगे हाइड्रो पावर के बारे में। और चौथा हम पढ़ेंगे वहां की जो सीमेंट इंडस्ट्रीज है। ठीक है। इंडस्ट्रीज सीमेंट इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे हम बिलासपुर की। ठीक है। चलिए जी, 4 हिस्सों में आप भी डिवाइड कर लीजिए। चलो पहले एग्रीकल्चर से शुरू करते हैं। तो बिलासपुर का जो एग्रीकल्चर है दैट इज डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। ठीक है। मोस्टली जो है यहाँ पे रेन फेड है, रेन फेड एग्रीकल्चर है। अब आपको पता है शिवालिक जोन में एक्सक्लूसिवली पड़ता है बिलासपुर, तो यहाँ पे ना ज्यादा हाइट नहीं है माउंटेन्स की। ठीक है। तो यहाँ पे इरिगेशन भी है, ऐसी बात नहीं है कि टोटली रेन फेड है, मोस्टली रेन फेड है एंड सम इरिगेशन ऑल्सो। ठीक है। जो बिलासपुर की सॉइल है वो है सैंडी, सैंडी इन नेचर, सैंडी इन नेचर। ठीक है। सैंडी जो होती है उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम होती है कंपेयर टू क्लेई सॉइल। ठीक है। ये बहुत मोटी सॉइल होती है पर इसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी नहीं होती, एयर होल्ड कर लेती है ये। ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट आते हैं। यहाँ की जो मेजर क्रॉप्स है, मेजर क्रॉप्स बिलासपुर में कौन सी है, वो है मेज। ठीक है। वीट। ठीक है। पैडी। ठीक है। मेज का हिंदी में बोलते हैं इसको मक्की। वीट आ गई आपकी गेहूं। पैडी आ गई आपकी राइस चावल। ठीक है। फिर आ गया जिंजर, जिंजर मतलब अदरक। ठीक है। शुगर केन, शुगर शुगर केन आ गए आपके गन्ना। ठीक है। और आगे ऑयल सीड्स। जो शुगर केन की यहाँ पे खेती होती है, ठीक है, वो इरिगेशन के थ्रू की जाती है। ठीक है। क्योंकि बहुत वाटर इंटेंसिव क्रॉप है ना ये, वाटर ज्यादा इस्तेमाल करती है, इसलिए इसको इरिगेशन चाहिए होती है। ठीक है जी। इतना समझ के आप यहाँ के एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में यही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब चलो शिफ्ट करते हैं हम इनके फिशरीज के ऊपर। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक फीचर है। ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक फीचर यहाँ से जो फिशेस की कल्टीवेशन होती है, जो फिशिंग कल्चर है यहाँ पे, तो फिशेस को जो यहाँ से एक्सपोर्ट भी किया जाता है बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में, और पूरे हिमाचल में तो फिशेस जो है वो यहाँ की ही फेमस है। ठीक है। गोबिंद सागर लेक की जो फिशेज आपने खाई होंगी, अगर आप खाते हो, वैसे आपने सुना होगा कि यहाँ पे जो फिश है वो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू बाकी जो रिजर्वर्स है, बाकी लेक्स है, वहाँ से यहाँ पे फिश प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स है, इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स हैं। ठीक है। हमने जो पढ़ी थी ना सतलुज, सतलुज के साथ साथ सीर खड्ड, गोबिंद सागर लेक, वहां पे ना फिशेस की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है। तो लिख लो फिशिंग ग्राउंड्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। सतलुज। ठीक है। सीर खड्ड। ठीक है। और गोबिंद सागर लेक, गोबिंद सागर लेक। ये जो गोबिंद सागर लेक है ये भाखड़ा नंगल डैम की वजह से बनी है। ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट मैन मेड रिजर्वर ऑफ इंडिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन मेड रिजर्वर ऑफ इंडिया। ठीक है। यहाँ पे फिशिंग जो है मेजर लाइवलीहुड का सोर्स है। ठीक है। लाइवलीहुड का मेजर सोर्स क्या है? फिशिंग। ठीक है। कौन कौन से फिश की स्पीशीज जो है यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ इस समय। तो एक है यहाँ पे, फिश वेराइटीज लिख लो। फिश वेराइटीज जो है वो अवेलेबल है यहाँ पे। काटला, कई बार ना एग्जाम में सीधा पूछ लेते हैं कि काटला क्या है। काटला एक फिश की वेराइटी है। ठीक है। रोहू, मृगल,
महाशीर, सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प। ठीक है, अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे ट्राउट फिश नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ट्राउट फिश जो है उसकी प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे इन ही फिशेस की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इंप्लॉयमेंट का सोर्स है वहां पे फिशिंग का। ठीक है, अब क्या किया है गवर्नमेंट ने ना, अलीखड़, ठीक है, अलीखड़ जो है उसके बैंक्स पे एक फिश हैचरी एस्टैब्लिश की है। फिश हैचरी, ठीक है, उस जगह का नाम है द्योड़ी। द्योड़ी में जो अलीखड़ के बैंक्स पे स्थित है वहां पे ना फिश हैचरी एस्टैब्लिश की है गवर्नमेंट ने। ठीक है, चलो जी, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिशरीज के जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, एग्रीकल्चर हमारा कंप्लीट हो गया। अब लेट्स मूव टू हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर की क्या स्थिति है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पे हाइड्रो पावर, क्योंकि इसको पावर डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, पावर डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेजर प्रोजेक्ट्स है हाइड्रो पावर जनरेशन के। पहला तो आप सबको पता होगा जिसका नाम है भाखड़ा डैम। भाखड़ा डैम, ठीक है, भाखड़ा डैम बहुत मेजर हाइड्रो पावर जनरेशन प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, ये सतलुज रिवर के ऊपर बना है। ठीक है, लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है। मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, ठीक है, मल्टीपर्पस मतलब इसका जो पानी होता है ना, जो रिजर्वर बनता है डैम की वजह से, उसको हम इरिगेशन में भी यूज करते हैं, उसका हम हाइड्रो पावर जनरेशन भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट बोला जाता है। ठीक है, काफी, देखो मैं बता देता हूँ मल्टीपर्पस का रीजन क्या है। एक तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है हाइड्रो पावर से। दूसरा, इरिगेशन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तीसरा, फ्लड कंट्रोलिंग करता है। फ्लड कंट्रोल, जब एक्सेस वाटर आ जाता है तो ये डैम फ्लड कंट्रोल करता है। फिर हम इसको फिशरीज के लिए यूज करते हैं, इसका जो रिजर्वायर होता है उसमें हम फिशिंग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको टूरिज्म के नजर से भी देखा जाता है, यहाँ पे टूरिज्म भी होता है, बोटिंग वगैरह कराई जाती है। ठीक है, वैसे ही अगला जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है उसका नाम है कोल डैम। कोल डैम, ठीक है, ये भी सतलुज रिवर के ऊपर बना है। ठीक है, इससे भी काफी हाइड्रो पावर की जनरेशन होती है, काफी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यहाँ पे भी इरिगेशन के लिए भी पानी निकाला जाता है। ठीक है, तो इस ये भी कोल डैम भी है, मल्टीपर्पस आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो हाइड्रो पावर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, देख सकते हैं आप। और एक ना बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में क्या है, एक डिस्टिंक्शन मिली है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को कि यहाँ पे नेवल नेशनल कैडेट कॉर्प्स की यूनिट है। पूरे हिमाचल में नेवल नेशनल कैडेट कॉर्प्स की यूनिट जो है वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। इसको 1963 में एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉलेज भी हमने पढ़ा था। ठीक है, कौन सी धार पर है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसको। हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉलेज ये भी है बिलासपुर में, पूरे हिमाचल में एक ही डिस्ट्रिक्ट में है, बिलासपुर में। ठीक है, अब इसके बाद हम शिफ्ट करते हैं यहाँ पे मेजर सीमेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर। ठीक है, अब ना ऐसा है कि बिलासपुर में ना ह्यूज सोर्सेज है, ह्यूज रिसोर्सेज है लाइमस्टोन के, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है सीमेंट इंडस्ट्रीज में। ठीक है, लाइमस्टोन जो है इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। तो बिलासपुर जो है वहां पे इसकी कोई कमी नहीं है, खुला रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो बिलासपुर में एक जगह है जिसका नाम है बरमाणा। बरमाणा, ठीक है, वहां पे हाई क्वालिटी सीमेंट की प्रोडक्शन होती है। हाई क्वालिटी सीमेंट प्रोड्यूस होता है। कौन सी इंडस्ट्रीज है यहाँ पे? एसीसी है, ठीक है, अंबुजा है। एसीसी और अंबुजा सीमेंट की यहाँ पे फैक्ट्रीज है। ठीक है, और बहुत सारी यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग की भी इंडस्ट्रीज है, वो भी आप मेंशन कर लो। फूड प्रोसेसिंग की भी इंडस्ट्रीज है। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग में क्या आता है, यहाँ पे पिकल्स बनाए जाते हैं, पिकल्स बनाए जाते हैं। डेयरी की यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, मिल्क से चीज़ बनाया जाता है, दही बनाया जाता है। ठीक है, चीज़ बनाई जाती है। वैसे वैसे यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग की भी काफ़ी इंडस्ट्रीज है। ठीक है, तो ये हमने इकोनॉमी ऑफ बिलासपुर भी कंप्लीट कर ली। ठीक है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स थे इसके बारे में वो मैंने आपको सारे बता दिए। ठीक है,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।